हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 में जो भी परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सॉल्व करने वाले हैं। और क्वेश्चन हर एक लेवल का मैंने कवर किया है। इट मीन्स आपको पता हुआ कि सिलेक्शन पोस्ट 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल का होता है। ठीक है, तो तीनों ही लेवल पे जो भी परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैंने इस वीडियो में सॉल्व किया है। पिछले वीडियो में मैंने टोटल मेंसुरेशन के क्वेश्चन कवर किया था। ठीक है, मेंसुरेशन जिसमें मैंने 3D और 2D दोनों ही कवर कर लिया था। तो मेंसुरेशन के मैंने सारे क्वेश्चन जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 के एग्जाम में पूछे गए थे सॉल्व कर दिया है। इस वीडियो में परसेंटेज के सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुए मिल जाएंगे। एग्जाम की आप बात करो तो जून 2023 में पेपर हुआ था। और अगला जो फेज 12 का है इसकी नोटिफिकेशन अभी फाइनली आउट नहीं होने वाली है, हुई है, लेकिन जल्द ही नोटिफिकेशन आउट होगा और आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, और फिर उसके जस्ट बाद पेपर भी आपका लिया जाएगा। तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, एनके मैथ्स यूट्यूब चैनल को। इंस्टाग्राम पे हैं तो मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। और साथ में इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि वीडियो अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर करोगे और साथ ही साथ कमेंट भी करोगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखो, मैंने कैसे लिया है क्वेश्चन, पहले आपको यहाँ पर मिलेगा। या एक काम करते हैं, मुझे एक अभी आप देखेंगे कि मैंने अपडेट किया है। यहाँ पर क्वेश्चन के नीचे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये कौन से लेवल का क्वेश्चन है। तो GL का मतलब ये ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे ही आपको 10th और 12th लेवल के क्वेश्चन भी आपको नीचे मैंने लिख दिया है, मेंशन कर दिया है, जिससे आपको पता लग जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है अपने पास, इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट स्कोर्स 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड इसमें 1 मार्क की कमी भी होती है। देखो, एक सही उत्तर होने पर 4 नंबर मिलते हैं और एक गलत उत्तर होने पर 1 नंबर का लॉस लग जाता है 1 मार्क्स का। ठीक है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन गलत होने पर एक क्वेश्चन आपको नेगेटिव में चला जाएगा। अब ये कह रहा है कि फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, यानी कि गलत आंसर के लिए अ स्टूडेंट अटेम्प्ट ऑल 200 क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड 500 मार्क्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्वेश्चन ही आंसर्ड करेक्टली। यानी कि सही कितने नंबर, मतलब कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको उसने सही सही उत्तर दिया था। दो तरीके हो सकते हैं, एक तो एलिगेशन आप लगा लो सीधे सीधे, या दूसरा तरीका है यहाँ पर वो पूछ रहा है कि कितने आंसर उसने सही दिए। तो मैं सबको गलत ही मान लेता हूँ कि चलो सब उसने गलत दे दिए। अगर 200 में 200 प्रश्न उसने गलत उत्तर किए होते तो कितना कट जाता। तो आप बोलते कि हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर कटते हैं, तो 200 क्वेश्चन के लिए 200 नंबर उसके माइनस में चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन उसको मिला कितना है, तो आप बोलोगे 500 मिला है। डिफरेंस को आप डायरेक्ट डिवाइड कर दो इन दोनों के डिफरेंस से। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, सही होने पर 4 मिलता है और गलत होने पर 1 कटता है। और डिफरेंस लेना है तो ये आ जाएगा 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, बस यही बात है। तो ये 300 आ गया और डिवाइडेड बाई 5, 5 से काटोगे तो 60 हो जाएगा आपका। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसलिए आंसर नहीं मैच कर रहा है। एक्चुअली में यहाँ डिफरेंस लेना था हमें, और ये 200 जो है ये नेगेटिव नंबर है। आपको पता है हम ऐसे लेते डायरेक्ट, अगर मैं सही से आपको समझाऊं फिर से, तो मैं बोलता है कि देखो एक्चुअल में नंबर आया कितना है 500, माइनस करेंगे हम। अगर सबको मैं मान लेता कि सारे क्वेश्चन रॉन्ग हो गए तो माइनस में इसके 200 नंबर आते, और डिवाइडेड बाय डिफरेंस, तो 4 और 1 ये 5 का डिफरेंस आया था। तो ये ओवरऑल 700/5 आएगा, जिसको काटोगे 140 आ जाएगा। इसका मतलब 140 सवाल उसने सही किए थे। दूसरा तरीका एलिगेशन का हो सकता है, जिसमें आप लिखोगे कि अगर 200 में 200 सवाल अगर सही हो जाते तो 4 नंबर के हिसाब से इसको 2 चौके 800 नंबर मिल जाते सही में। लेकिन अगर 200 पूरे गलत हो जाते तो कटते कितने, हर एक क्वेश्चन पे 1 नंबर कटता है, तो 200 में से 200 नंबर कटते एक। देखो, अगर 200 ही गलत हो जाता तो 200 नंबर माइनस में चला जाता। आया कितना 500। अब ये माइनस कर दो यहाँ से, इनका डिफरेंस आ गया 700 का और इनका डिफरेंस आ गया 300 का। ये काट दो 2 जीरो से 2 जीरो, तो 7 और 3 का रेशियो आ गया, तो 7 और 3 10 टोटल बन रहा है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 है, तो 1 की वैल्यू 20 आ गई और हमें 7 की वैल्यू निकालनी है, तो 7 की वैल्यू 140 आ जाएगी। ये दूसरा तरीका हो जाएगा आपका। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, यहाँ बोला गया है पिछले वर्ष के दौरान एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि हुई और इस वर्ष उसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी आ गई। यदि वर्तमान में उसकी कीमत 66,000 रुपए है तो पिछले वर्ष की शुरुआत में उसकी कीमत क्या थी। कई सारे तरीके हो सकते हैं। देखो, एक बार 10% की वृद्धि हुई और एक बार 10% की कमी हुई।
इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, 10% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ, प्लस का 1/10, 10% यानी 10/100। अच्छा, 10% कमी का मतलब क्या हुआ, -10% यानी कि माइनस में 1/10। पहले केस में ये 10 से 1 बढ़ जाएगा यानी कि ये 10 से 11 बनेगा, दूसरे केस में 10 से 1 कम होगा यानी 10 से 9 बनेगा। यानी कि पहले के टाइम में ये 10 10 जा 100 था, तो आज के टाइम में ये 99 है, 11 9 जा 99 है। ये पहले का है और ये अभी का है। अभी का आपको पता है कि ये 66,000 रुपए अभी कीमत है, यानी कि 99 की जो वैल्यू है ये 66,000 है, तो हमें 100 की वैल्यू बतानी है। काट पीट लो, अगर आप काटते हो तो ये 3 से 33 बार में कटेगा और ये 2 से कटेगा, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगा 2000 और बटा 3, और 100 की वैल्यू इस पे 2 जीरो और लगेगा। ठीक है, आंसर कितना होगा आपको पता है कि 200 बटा 3 66.66 होता है, तो ये 66 से स्टार्ट होगा, तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये कह रहे हैं कि फुटबॉल टीम वॉन 10 गेम्स फ्रॉम द टोटल दे प्लेड, दिस वाज 40% ऑफ द टोटल, तो बताना है हाउ मेनी गेम्स वर प्लेड इन ऑल, यानी कि टोटल गेम कितने थे। 10 गेम उन्होंने खेले, ठीक है, सॉरी 10 गेम जीते, जो कि टोटल का 40% है, यानी कि टोटल अगर 100 था तो उसमें से 40 इन्होंने जीता है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे 10 दे रखा है। ठीक है, तो टोटल यानी 100 की वैल्यू पूछ रहा है। देखो, एक जीरो से एक जीरो अगर काट दें, उसके बाद 4 को अगर 100 बनाना हो तो 25 से गुना करना होगा, तो इधर भी 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 25 से कम 25 यानी कि टोटल 25 गेम खेले गए थे। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। फोर्थ की बात करें, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, फिर उसको डिक्रीज किया गया, तो फाइनल इंक्रीज या डिक्रीज, मैंने जैसे बताया था वैसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 25% का मतलब क्या होता है, 25/100, इट मीन्स 1/4, और ये इंक्रीज किया गया है यानी कि बढ़ाया गया है। 15% का मतलब 15/100, इट मीन्स 3/20। देखो, 15/100 ये 3 से 5 टाइम्स और ये 20 से 5 टाइम्स, ये डिक्रीज किया गया है। पहले केस में क्या हो गया, 4 पे 1 बढ़ा यानी कि 4 से 5 हो गया, सेकंड केस में 3 डिक्रीज हो गया यानी कि 20 माइनस 3 करोगे तो ये 20 से कितना हो जाएगा, 17। ये कैंसिल आउट हो रहा है तो आप काट भी सकते हो, 5 चौके 20, यहाँ 1 रह गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4 4 जा 16 और ये 17, यानी कि जो चीज 16 थी वो 17 बन गई, तो 1 बढ़ गया 16 पे। ठीक है, और इंटू का 100 तो ये 100, 16 छके 96 यानी कि 6 से स्टार्ट होगा और वृद्धि होगा, तो ऑप्शन डी, क्योंकि कमी वाला तो आंसर नहीं होगा, 16 से 17 हुआ है तो ये प्लस में जा रहा है, तो वृद्धि होगा और 6 से आंसर स्टार्ट होगा, तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। फिर आते हैं, अब यहाँ से 12th लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। If the numerator of a fraction is increased by 12% and denominator is reduced by 8%, it gives a new fraction this. What is the original fraction? बहुत आसान है। जैसे मान लो मैं ये कह सकता हूँ कि ओरिजिनल फ्रैक्शन अगर x अपॉन y था, तो क्या कह रहा है, न्यूमरेटर को इंक्रीज किया 12% से, इंक्रीज करने का मतलब 100 में 12 ऐड कर दो, तो ये 112% बन जाएगा, राइट। डिनोमिनेटर में 8% का रिडक्शन किया गया, तो इसको हम क्या करेंगे, 100 माइनस का 8 यानी कि 100 माइनस 8, तो ये आ जाएगा 92%, और फाइनल बना क्या आपका 16 डिवाइडेड बाई 17। तो x अपॉन वाई यानी कि जो ओरिजिनल थी आपका फ्रैक्शन, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 16/17, और गुना में ये 92 ऊपर जाएगा और 112 नीचे। काट पीट लो, 16 से कट जाएगा, 16 सते, ठीक है, और 17 से मुझे नहीं लगता है कि अब ये कटने वाला है, तो x अपॉन वाई का आंसर आ जाएगा, इसकी वैल्यू 92/17 सते 119। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हुआ। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, एक टेस्ट में 40 छात्रों का औसत स्कोर 44 था, कुल छात्रों में से 40% लड़कियां और बाकी लड़के हैं। लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों की औसत स्कोर से 20% कम है, तो लड़कियों का औसत स्कोर क्या है। ठीक है, एलिगेशन अप्लाई करना ज्यादा आसान होगा यहाँ पर। जैसे मान लो सबसे पहले नंबर की बात करें बॉयज के और गर्ल्स के, तो देखो 40% लड़कियां हैं यानी कि लड़कियां 40 हैं, तो लड़के कितने हो गए 60, 100 में से माइनस कर लो, तो ये रेशियो आ गया, 20 से काटोगे 20 या 60 और 20 दूना 40, ये नंबर की बात हो गई। एवरेज की बात करो तो एवरेज में कह रहा है कि लड़कियों के औसत स्कोर से 20% कम है। ठीक है, लड़कों का स्कोर जो है वो लड़कियों से 20% कम है,
यानी कि लड़कियों का औसत स्कोर अगर मैं मानता हूँ 100 तो लड़कों का कितना हो जाएगा 80। काटोगे तो ये 20 चौके 80 और 20 पच्चीस 100 यानी 4 और 5 का रेशियो आ रहा है। अब मैं एलिगेशन अप्लाई करता हूँ, देखो यहाँ पे बॉयज और यहाँ पे गर्ल्स। बॉयज का एवरेज स्कोर अगर मैं 4x लेता हूँ तो लड़कियों का कितना हो जाएगा 5x, ठीक है। ओवरऑल टोटल मिला के कितना है एवरेज स्कोर, वो है 44। नंबर का रेशियो कितना आया था 3 और 2 का, यानी कि बॉयज का नंबर 3 है तो गर्ल्स का नंबर 2 है। अब यहाँ से डायरेक्ट मैं 44 की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो आपको पता है कि इसका प्रोडक्ट और इसका सम ये बराबर होता है 44 की, या फिर ग्रुप एवरेज का फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा 4 तिया 12x और प्लस 5 दूना 10x और बटा 3 और 2 5, इसकी वैल्यू आ गई 44। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालना है, हमें लड़कियों का औसत स्कोर बताना है यानी 5x की वैल्यू बताना है। अब ये देख के आपका एक और दिमाग खुल गया होगा कि 5x की वैल्यू यानी 5 से कटने वाला आंसर, तो ऐसा ऑप्शन बी ही पॉसिबल है, ये तीनों तो नहीं होने वाला है। बाकी इसको सॉल्व भी कर सकते थे, तो ये 12 और 10 22 दूना 44, तो x की वैल्यू 10 आ गई और हमें 5x बताना था तो 5x की वैल्यू 50। अगले प्रश्न की बात करें, ऑन रिड्यूसिंग द एंट्री फी by 25% in a museum, the number of people coming to the museum increased by 50%. Find the percentage increase decrease in the collection of the entry fee. ये डायरेक्ट भी बना सकते हो इस फॉर्मूले पे कि एक बार बढ़ा तो आप क्या लिखोगे, प्लस का ए, अगर घटा तो माइनस का बी, और अगर दोनों बार बढ़ा है तो प्लस प्लस रखोगे, दोनों बार घटा है तो माइनस माइनस, यानी कि इंक्रीज में प्लस और डिक्रीज में माइनस, और प्लस माइनस आपका ए बी बाई 100। तो जैसे एक बार 50% की वृद्धि हुई है तो प्लस 50, एक बार कमी हुई है 25 की तो माइनस 25, और माइनस 50 गुना 25, ठीक है, ये हो गया 50 गुना में 25 और बाई 100, ठीक है। तो ये 50 गुना 100, ये 50 में से 25 को माइनस करोगे 25, और 25 का आधा हुआ 12.5, तो इसको डिफरेंट माइनस करोगे तो 12.5% आएगा। प्लस में आने का मतलब कि इंक्रीज हो रहा है। अगला क्वेश्चन हो गया, द एवरेज मार्क्स ऑफ 13 स्टूडेंट्स इज 67 इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ फर्स्ट 7 स्टूडेंट। यार ये एवरेज के क्वेश्चन तो नहीं है, अब जो भी वो सॉल्व कर देते हैं। कहाँ गया भाई, एक मिनट। हाँ, दैट ऑफ द लास्ट 7 इज 65 देन द मार्क्स ऑफ 7th स्टूडेंट। देखो 13 विद्यार्थियों का औसत है 67, ठीक है, पहले 7 का दिया है, अंतिम 7 का दिया है, तो 7वें का पूछ रहा है। सीधा सा सवाल है, आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर पहले 7 और आखिरी 7 यानी कि टोटल 14 लोग हो गए, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से तो 13 ही लोग थे, तो 14 में से जब 13 को माइनस करेंगे तो एक जो बचेगा वो 7वां पर्सन होगा आपका। तो यहाँ पर 7 लोगों का एवरेज 61 है, तो टोटल कितना होगा 61 इंटू का 7, प्लस आखिरी 7 का सबका 65 है, तो ये होगा 65 इंटू का 7। तो ये 7 और 7 14 टोटल स्टूडेंट्स का हो गया, माइनस करोगे 13 स्टूडेंट्स का जिनका हर एक का वैल्यू पहले कितना था 67, तो ये फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम, जैसे ये 7 एकम 7 है और ये 7 पचे 35 है और ये 7 तिया 21 है, तो 7 5 12 में से एक गया तो 12 में से एक गया तो एक 11, यानी कि लास्ट में 1 आएगा, और लास्ट में 1 ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। बाकी पूरा कैलकुलेट कर लेना अपना। और देखो अगर सॉल्यूशन पसंद आ रहा है और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक कर लें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अभी हम 10th लेवल के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको सॉल्व कर रहे हैं। द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वाज दिस रुपीज, हिज एक्सपेंडिचर वाज दिस रुपीज, नेक्स्ट ईयर इनकम बढ़ गया 16% से एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 8%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग्स। देखो यहाँ पर इनकम दिया है 80,000, एक्सपेंडिचर है 45,000, इनकम है 80,000, एक्सपेंडिचर है कितना 45,000, इसका मतलब कि सेविंग्स कितने हैं उसके, तो 80 में से 45 को माइनस कर दोगे तो 35,000 का सेविंग है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट ईयर में इनकम 16% बढ़ गया, ये बढ़ा 16%, ठीक है। और क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर भी 8% बढ़ा, ये भी 8% बढ़ा है। यहाँ पर क्या परसेंटेज चेंज आया है ये बताना है कि परसेंटेज इंक्रीज यहाँ पर कितना होगा। सीधी सी बात है, देखो 80 का 16% निकाल लो कितना होगा, तो आप बोलोगे कि 80,000 का 1% तो हुआ 800, और 16% निकालना है तो 16 गुणा में 800 होगा, तो 16 अठे कितना होता है
16 अठे 128 और इस पर लगेगा 2 जीरो, तो इतना बढ़ रहा है यानी कि 12,800 रुपए। एक्सपेंडिचर 8% बढ़ रहा है यानी कि 45,000 का 8%, 45,000 का 1% 450 हुआ, उतना गुणा में 8 करना है। तो पहले गुणा में 2 करेंगे तो ये 900 बनेगा और फिर 4 से तो 9 चौके 36, यानी कि 3600 रुपए ये बढ़ रहा है। अब देखो टोटल इनकम बढ़ा 12,800, उसमें से खर्च कितना हो गया 3600 रुपए। तो सेविंग में बढ़ाने के लिए कितने रुपए बच गए आपके पास, माइनस कर लो। 800 में से 600 माइनस करोगे तो 200 और 12 में से 3 माइनस करोगे तो 900, तो 9200 रुपए यहाँ पर बढ़ेंगे। ये परसेंटेज में कितना बनेगा ये कैलकुलेट कर लो। तो आप बोलोगे कि 9200 इंक्रीज हो रहा है किस पे, 35K पर, और इंटू का 100, ये परसेंटेज इंक्रीज हो गया सेविंग में, ठीक है ना। तो कैलकुलेट कर लो अब यहाँ पे, अगर काटो पीटोगे तो आप यहाँ पर 3 जीरो से 2 और एक 3 जीरो को काट पाओगे, 5 से काटना है तो 7 पच्चे 35 और 5 से इसको काटोगे तो 18 पच्चे 90 और 4 पच्चे 20, तो ये 184/7 आ गया। 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूना 14 और बचेगा 4 और 4 7 छके 42, 26 से स्टार्ट होगा यानी कि ऑप्शन बी, क्योंकि यही एक ऐसा ऑप्शन है जो 26 से स्टार्ट हो रहा है। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। अगला सवाल है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव होता है जिसमें 80% मतदाताओं ने वोट डाला, 10% अवैध हो गए यानी इनवैलिड हो गए। एक उम्मीदवार को इतने वोट मिले जो कि कुल वैध मतों का 60% था, तो उस चुनाव में कितने मतदाता नामांकित थे। अगर मैं मान लूं कि एक्स मतदाता थे, उसमें से 80% लोगों ने वोट दिया यानी कि नंबर ऑफ जो वोटिंग करने वाले स्टूडेंट्स थे वो 80% हुए। इसमें से 10% इनवैलिड हो गए, 10% हो गए आपके इनवैलिड। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 90% को वैलिड मान लेंगे। आगे क्या कह रहा है कि एक कैंडिडेट को इतने वोट मिले जो कि वोट्स थे, गॉट दिस वोट्स विच वर 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। अच्छा बताओ, अब यही तो टोटल वैलिड वोट्स हो गए। 80% वैलिड था, सॉरी 80% लोगों ने वोट डाला, उसमें से 90% वैलिड था और इसका 60% इसको मिला है यानी 60/100, और ये इसकी वैल्यू दे रखी है 9936। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, काट पीट लो अब। 2 और 1 3 जीरो से हम 1 2 और 3 जीरो को काटेंगे। अगर मैं 6 से इसको काटूं, 9 से काटता हूं, चलो 9 से काटूं अगर इसको, तो 11 9 99 0 9 चौके 36। अब अगर 6 से काटें तो ये 6 एक बार में, 5 जीरो तो 6 अट्ठे 48 और 6 चौके 24। अब अगर 8 से काटें इसको तो 8 दूना 16 और 8 तिया 24, तो x की वैल्यू 23 पे ये 3 जीरो आएगा यानी कि 23,000। तो ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है, ठीक है, ऑप्शन डी अपना उत्तर होगा फोर्थ का। सिक्स्थ की बात करें, नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 5% और फिर इंक्रीज किया गया 20% से, तो ओरिजिनल नंबर कितना इंक्रीज हुआ। वैसे ही लगा लो, पहले 5% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा और प्लस 20 25 100 इनका प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाई 100, तो 20 और 5 25 और ये एक 26, तो टोटल 26% बढ़ गया। ऑप्शन बी 6 का। सातवें की बात करें, ये कह रहा है कि किसी संख्या के 20% को दूसरी संख्या से घटाया जाता है और दूसरी संख्या घटकर 70% रह जाती है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। अगर मैं ये बोलूं किसी संख्या के 20% को दूसरी संख्या से घटाया जाता है और ऐसे में दूसरी संख्या घट के 70% रह जाती है। मैं मान लेता हूं कि पहली संख्या 100x थी और दूसरी संख्या 100y थी। अब इसका 20% को इसमें से घटाया जाता है, यानी कि 100y में से मैंने क्या किया, घटा दिया इसका 20% यानी कि 20x को माइनस किया, और ऐसे में जो फाइनल आंसर आया वो दूसरी संख्या का 70% आया, यानी कि इसका 70% 70y। तो हमें दोनों का रेशियो बताना है, 20x को उधर भेज दो और 70 को इधर लेके आ जाओ, तो ये 30y इक्वल टू 20x हो जाएगा। तो x अपॉन y कितना रह जाएगा, x अपॉन y ये रह जाएगा 30/20, तो ये काट दो, 3/2 आ रहा है यानी कि 3:2 रह जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए उत्तर हुआ सातवें का। अगर नौवें की बात करें, वाइल प्लेइंग कार्ड्स अ मैन लॉसेस 75% of his money in the first round, 75% of the remaining in the second round and 75% of the remaining in the third round. If he is left with 100 rupees, how much money does he have initially, यानी स्टार्टिंग में उसके पास कितने रुपए बच गए थे। सबसे अच्छा होगा कि हम लोग उल्टा कॉन्सेप्ट लगा लें, यानी कि आखिरी वाला पहले ले लें। लास्ट में उसके पास 100 रुपए थे
और हर एक बार 75 बचे, यानी कि 100 में से उसके पास अपने पैसे का 75% पहले राउंड में उसने क्या किया, गंवा दिया। ठीक है, खेलते और शेष का 75%। देखो पहले अगर 75% गंवा दिया तो 25 बचा होगा, फिर 75 गंवाया तो फिर उसके पास 25 बचा होगा, आखिरी बार भी 75 गंवाया तो उसके पास 25 ही बचा होगा। ठीक है, अब काट पीट लो ये, तो 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 25 चौके 100, तो 4 का क्यूब हो गया 64 और उस पे 2 जीरो, यानी कि 6400 टोटल रुपए उसके पास थे स्टार्टिंग में। तो 9 का जो राइट आंसर हुआ वो बी हुआ। अब बात करें हैं 11th के। एक परीक्षा में प्रैक्टिकल और थ्योरी अंकों का जो अनुपात है वो दिया गया है 3:7 का। प्रैक्टिकल में 80% मिल गया, थ्योरी में 60%। तो अब रेशियो क्या होगा? देखो अगर ये रेशियो मान लेते हैं कि ये 30 होता और ये 70 होता, क्योंकि रेशियो अगर काट दूंगा जीरो को तो अभी भी ये 3:7 रहेगा, जिसमें से ये प्रैक्टिकल है और ये थ्योरी है। अब ये कह रहा है कि प्रैक्टिकल में 80% मिले, तो इसका 80% कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 तिया 24 अंक यहाँ पर मिल गया, और इसका कितना मिला उसको? 60%। तो इसका 60% 7 6 जा 42। अब रेशियो निकाल लो, तो ये हो जाएगा आपका 4 छक्के 24 और ये 7 छक्के 42। तो 4 और 7 का रेशियो फाइनल बना। तो 4 और 7, या फिर 4 7 नहीं मिला तो 7 4। ऑप्शन सी 11th का राइट आंसर आ गया सी, क्योंकि इसमें पहले थ्योरी पूछ दिया है। देखो थ्योरी और प्रैक्टिकल, तो थ्योरी वाला 7 हुआ और प्रैक्टिकल वाला 4, तो 7 4 आ गया। अगला सवाल है, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव होता है जिसमें से 84 मत अवैध हो गए, जीतने वाले को 62% वैध मत प्राप्त होते हैं और वह 96 मतों से जीत गया, तो डाले गए मतों की संख्या कितनी है? ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन पढ़ने में जितना आसान है, अगर आप सॉल्व करोगे तो मुश्किल लग सकता है, लेकिन मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। क्या करना है, देखो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज समझ लो, 84 वोट्स वर डिक्लेयर्ड एज इनवैलिड, यानी कि 84 इनवैलिड हैं। उसके बाद जो वैलिड बचे उसमें से कह रहा है कि विनिंग कैंडिडेट को 62% मिले वैलिड वोट्स का, यानी कि मैं वैलिड वोट को ही मान लूं कि अगर वैलिड वोट जो है वो 100 हैं, तो इसमें से 62 मिले विनर को, तो जो हारा होगा, लूजर जो होगा, उसको कितने मिले होंगे? तो आप बोलोगे 38। तो जीतने वाला कितने वोटों से जीत गया, इनको माइनस कर दो, 12 में से 8 गया 4 और ये बच गया 24 वोटों से जीत गया। लेकिन सवाल में 96 वोटों से जीता है, यहाँ पर दिया है। तो अगर 24 की वैल्यू 96 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, और 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400, यानी कि 400 तो वैलिड वोट्स थे और प्लस इनवैलिड वाले 84, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके? 484, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दो उम्मीदवारों के बीच फिर से चुनाव हो गया, पहले को वैध मतों का 60% मिला और डाले गए कुल मतों की संख्या अगर इतनी है और 10% मत अवैध थे, तो दूसरे को कितने वोट मिले? देखो वैध मतों का 60% मिला, 10% अवैध थे, कुल मत कितना था? तो आप बोलोगे 8850। इसमें से 10% अगर इनवैलिड थे तो वैलिड कितने थे? 90%। और इस वैलिड में से 40% मिल गए किसको? जीतने वाले को, यानी कि एक को, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 40%। 60 अगर जीतने वाले को मिले तो हारने वाले को 40 मिले होंगे, 100 में से माइनस कर दिया। काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। फिर आपका ये 2 2 जा 4, ये 5 2 जा 10 और 5 से इसको काटोगे तो 17 पीछे 85 और 7 85 और 3 तो 7 पच्चे 35, ये बचा। ठीक है, तो ये हो गया 7 दूना 14 के 4 और ये 17 दूना 34 और 1 35 और गुणा में 9, 9 चौके 36, लास्ट में 6 आएगा। ये दोनों पॉसिबल है, ये दोनों नहीं पॉसिबल है। एक और बात है कि आंसर 9 से कटेगा तो ये 8 और 1 9 दोनों ही कट रहा है, मल्टीप्लाई कर लो फिर 9 चौके 36 के 6 और फिर हो जाएगा 9 पछे 45 और 3 48, लास्ट में 86, ऑप्शन सी, सॉरी डी, डी इज द आंसर। 15th की बात करें, इफ in an examination the marks obtained by Rohan is 36% less than of that of Pawan, then marks obtained by Pawan is how much percentage more than marks Mohan? देखो कहने का मतलब ये है कि ये रोहन है और ये है पवन। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि रोहन को जो अंक मिलते हैं वो पवन से 36% कम है, यानी कि पवन का अगर 100 है तो इससे 36 कम होगा इसका, तो इसका 64 बन जाएगा। अब ये कह रहा है कि रोहन को जो अंक मिले हैं वो कितना ज्यादा है पवन से, सॉरी पवन द्वारा
रोहन से कितना अधिक लिया गया, तो पवन को कितना अधिक मिला, 36 अधिक मिला, किससे, 64 से। नीचे क्या रखोगे, 64 और इंटू का 100। अब ये कटेगा 16 चौके और ये 25 चौके, और ये 4 चौके और ये 9 चौके, तो 25 में 225/4, यानी कि 4 पच्चे 20, 4 छक्के 24, 5 6 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, वो हो रहा है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी अपना उत्तर हुआ। 17th की बात करें तो अन्विता है, जिसका मासिक आय है 28,500, मासिक खर्च 22,500, उसकी आय में 16% की वृद्धि और व्यय में 10% की वृद्धि हुई, बचत में कितना वृद्धि हुआ। सेम टाइप का क्वेश्चन अभी हमने किया था। देखो मासिक आय यानी कि इनकम कितना हो गया, 28,500, एक्सपेंडिचर कितना है, तो आप बोलोगे 22,500, सेविंग कितनी हो गई, तो आप बोलोगे कि 28,500 में से 22,500 अगर खर्च कर दिया तो 6,000 उसकी सेविंग हो गई। क्वेश्चन में कह रहा है कि आय 16% बढ़ा, तो इसका 16% यानी कि 1% तो डबल जीरो कैंसिल आउट होगा, यानी कि 16% 285 और गुणा में 16, ये इनकम में चेंज आया। एक्सपेंडिचर में 10% बढ़ा, तो इसका 10% एक जीरो हटा दो तो 2250 रुपए एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। सेविंग में चेक कर लेते हैं कि सेविंग में कितना चेंज आ रहा है। इसको पहले मल्टीप्लाई करो, 16 पच्चे 80 बचा 8, 16 अठे 128 और 8 136 बचा 13, तो 16 दूना 32 और 13 45, 4560 में से अगर 2250 यहाँ लग गए तो यहाँ कितने बचे, माइनस कर लो इसमें से इसको, जीरो में से जीरो माइनस करोगे जीरो, फिर 6 में से 5 माइनस करोगे 1, और 5 में से 2 माइनस करोगे 3, और 4 में से 2 माइनस करोगे 2, तो 2310 की वृद्धि हो गई कितने पे, टोटल 6000 पे, और इंटू का 100। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 6 से डिवाइड कर दो, तो ये 6 से काटोगे, 6 तियां 18 और 5 1, तो 6 अट्ठे 48, 38 से स्टार्ट होगा, 38 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो 17th का जो राइट आंसर हुआ वो ऑप्शन बी। 18th की बात करें, ये कह रहा है कि रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ वॉशिंग पाउडर इनेबल्स अ परचेजर टू ऑब्टेन 5 kg मोर फॉर दिस रुपीज, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द वॉशिंग पाउडर पर केजी इज। देखो 15% की कमी की गई, उससे इतने रुपए में 5 किलो अधिक प्राप्त किया जा सकता है। देखो 15% का मतलब क्या हुआ, 15/100 यानी कि 3/20, अगर 5 से काटो तो कमी हुई है, यानी कि प्राइस जो है वो पहले 20 था तो अब कितना बन गया, 20 से 3 कम 17, ये प्राइस में चेंज हुआ है। अगर प्राइस में चेंज हुआ है तो जो कंजम्पशन है उसमें क्या चेंज होगा, उल्टा चेंज होगा, यानी कि वो पहले अगर 17 खरीदा जा रहा था तो अब 20 खरीदा जाएगा, क्योंकि अब प्राइस कम होने से सामान ज्यादा खरीदा जाएगा। ठीक है, अब आप देखोगे कि यहाँ पर कितना अंतर आ रहा है, कितना सामान हम ज्यादा खरीद पा रहे हैं। देखो ये प्राइस है और ये कंजम्पशन है, या फिर आइटम कह लो आप, या फिर वॉशिंग पाउडर। तो यहाँ पर 17 और 20 यानी कि 3 का वृद्धि हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में 5 केजी ज्यादा खरीद रहा है, तो 3 का मतलब हो गया 5 केजी। ठीक है ना। अब हमें ये निकालना था कि ओरिजिनल प्राइस क्या था। ठीक है, मूल मूल्य यानी कि ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए हमें ओरिजिनल कंजम्पशन निकालना होगा कि ओरिजिनली में कितना खरीदा जा रहा था। तो आप बोलोगे 3 की वैल्यू अगर 5 है तो पहले 17 की वैल्यू निकालनी होगी। क्यों, अब क्या करेंगे हम, 3 की वैल्यू अगर 5 है तो 1 की वैल्यू 5/3, और स्टार्टिंग में 17 था कंजम्पशन, तो 17 की वैल्यू हो गई 17 पिछे 85/3 केजी, यानी कि स्टार्टिंग में वो 85/3 केजी खरीद रहा था, कितने रुपए में, 1275 रुपए में। तो पर केजी रेट कितना हो गया, पर केजी रेट अगर निकालोगे तो आप बोलोगे कि इससे डिवाइड कर दो बस 1275 और डिवाइडेड बाई 8503, सॉरी 85/3, तो 85 नीचे रह जाएगा, 3 ऊपर। अच्छा, ये 3 देख के ये बात पता चल गई कि आंसर 3 से कटने वाला होगा, और वो है ऑप्शन डी। अगर आप काट भी सकते हो तो इससे ये कट जाएगा 15 बार में, और 15 तियां 45, आपका ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक चुनाव में मतदाता सूची में 15% मतदाताओं ने अपना मत डाला ही नहीं और 100 मतदाताओं ने अपना मत पत्र खाली छोड़ दिया। राम और श्याम दो ही प्रत्याशी थे। विजेता राम को सूची में सभी मतदाताओं के 69% का समर्थन प्राप्त हुआ और उसे श्याम से 630 मत अधिक मिले। सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, देखो 15% ने मत डाला ही नहीं और 100 मतदाताओं ने अपना मतपत्र खाली छोड़ दिया। वो बाकी के जो बच गए उसमें राम और श्याम में से विजेता को सभी मतदाताओं के
सूची में जितने भी थे उनका 69% मिला और श्याम से 630 वोट अधिक मिला। अच्छा, अब देखो अगर मान लो टोटल 100% उसमें रजिस्टर्ड वोटर थे, तो 100% में से 15% ने अपना मत नहीं डाला और 100 लोगों ने खाली ही छोड़ दिया, यानी कि बचे कितने? तो आप बोलोगे कि 100 में से 15% छोड़ दो तो बच गए 85%, उसमें से भी 100 को हटा दो। इतने लोग बचे जिनकी वोटिंग हुई। इसमें से कह रहा है कि अब राम को कितना मिला? राम को मिला 100 का, देखो टोटल का जितने रजिस्टर्ड थे उसका 69%, यानी कि राम को 69% मिला टोटल इसमें से। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है, अच्छा अब श्याम को कितना मिला होगा बताओ? तो आप बोलोगे श्याम को मिला होगा 69%। अगर इसी को मिल गया और ये बचा हुआ था तो 85 में से 69 को माइनस कर दो, तो बचेगा कितना आपका? 15 में से 9 गया 6 और यहाँ पर बच गया 7 में से 6 गया 1, तो 16% और माइनस का 100, ये किसका हो गया आपका? अब देखो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 630 वोट जो है वो श्याम से ज्यादा मिला राम को, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, यानी कितना ज्यादा मिला? इसमें से माइनस कर दो, 69 में से इस पूरे को माइनस करोगे तो 9 में से 6 गया तो 3 और 6 में से 1 गया तो 5, 53%। और माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा क्योंकि इसमें से हम इस पूरे को माइनस कर रहे हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस का 100 बन जाएगा। और कितने अधिक वोट मिले हैं? 630। तो 53% की वैल्यू जो है वो 530 आ गया, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 10। और हमें टोटल बताना था, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। और अभी भी अगर आपको लग रहा है कि सोल्यूशन मैं बेहतर दे रहा हूं, आप जैसा खोज रहे हो वैसा सोल्यूशन प्रोवाइड करा पा रहा हूं, तो जरूर से आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें। और कोई भी सजेशन हो आप बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न है और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। परिवार का एक सदस्य अपनी मासिक आय का 25% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 35% गृह ऋण पर और अन्य बैंक ऋणों पर, और शेष का आधा जो है वो बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, और फिर प्रत्येक वर्ष इतना डॉलर बचा लेता है, तो मासिक आय क्या है? ठीक है, देखो जब 46,000 कुछ डॉलर बचा पा रहा है तो ये बात तो फिक्स है कि जो मासिक आय होगा उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इससे ज्यादा आएगा, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है। हम सीधे सीधे लास्ट टू फर्स्ट आएंगे, यानी कि उल्टा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो आप लिखोगे लास्ट में कितना बचा है? 46,215। और देखो यहाँ पर एक बार क्या हुआ, 25% खर्च किया है, तो 100 में से 25 खर्च कर दिया तो 75 बचा होगा। एक बार 35% खर्च किया तो 100 में से 65 बचा होगा। और आखिरी बार आधा खर्च कर दिया है 100 में से, यानी कि 100 में से 50 बचा होगा। यही बात है। अब इसको काट पीट लो, इससे काटोगे 2 बार में कट जाएगा। ये 13 पच्चे 65 और ये 20 पच्चे 100, और ये 3 से 25 बार में, ये 4 से 25 बार में। अच्छा, अब 13 से अगर इसको काटें तो ये 13 तिया 39 और 6 और 1 7, तो 13 पच्चे 65, 5 और 2 7, 13 पच्चे 65 और 13 पच्चे 65, इससे कट गया। 3 से अगर इसको काटें तो 3 एक बार में, फिर बच गया आपके पास 3 एक बार में, 2 5 3 अट्ठे 24 और 3 पच्चे 15, इतनी बार में कट गया और कुछ कटने वाला है नहीं। तो ये 20 दूना 40 है, और ये 5 चौके 20 का 0, 8 चौके 32 और 2 नीचे लिखता हूँ, 5 चौके 20 का 0 और 8 चौके 32 और 2 34 और 11 चौके 44 और 3 47, इतना गुणा में 20 दूना 40, ये मल्टीप्लाई करना है। तो ये डबल जीरो लास्ट में आएगा और 4 चौके 16। यार ये तो किसी में नहीं मिला लेकिन ऑप्शन में। अच्छा, एक चीज है जिसके कारण आंसर शायद नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर हमसे मासिक आय पूछा गया है। देखो मंथली इनकम पूछा है और ये जो वैल्यू गिवन है ये ईयरली गिवन है, तो हम जो फाइनल आंसर लेके आ रहे हैं ये ईयरली आ रहा है। अगर मंथली लाना होगा तो हमें करना क्या चाहिए, इसको 12 से डिवाइड कर देना चाहिए, क्योंकि ये 12 मंथ्स का है। अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो मंथली आ जाएगा। अगर मैं काटूं 12 से तो ये 4 तियां 12 और 3 से इसको काट देते हैं, 3 एक बार में, 3 पच्चे 15 और 3 अट्ठे 24 और 0, तो इसको बस इस ये 0 यहाँ पे चिपकेगा तो ये 15,800 आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। आखिरी क्वेश्चन है, एक गांव में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है, लड़के इतने और लड़कियां इतनी शामिल हुई, लड़के बाद में ठीक है। देखो क्या पूछा गया,
5 और 3 के अनुपात में है, 40% लड़के और 60% लड़कियां परीक्षा में शामिल हुई। तो आपसे पूछ रहा है लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताओ जो परीक्षा में नहीं शामिल हुए। फिर से मैं बॉयज को मान रहा हूँ 5 की जगह पर 50 और गर्ल्स को मैं मान रहा हूँ 30। अब इसमें 40% लड़के अगर शामिल हो गए तो शामिल कितने नहीं हुए? 60%। इसका 60% शामिल नहीं हुए तो 50 का 60% कितना हो जाएगा? 12। 60% लेना है तो 6 बचे 30, ठीक है ना। इसका 1% 5 तो 60% हो जाएगा, सॉरी 10% 5 तो से मल्टीप्लाई कर लो। और यहाँ पर 60% अगर लड़कियां शामिल हुई तो 40% लड़कियां नहीं शामिल हुई, तो इसका 40% निकाल लो। 40% निकालोगे तो 3 चौके 12, ठीक है। अब रेशियो निकाल लो तो ये कट जाएगा आपका 6 पचे 30 और ये 6 दूना 12, 5 और 2, आंसर ही नहीं आया। शामिल होने वाले लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या उसी परीक्षा में शामिल न होने वाला। अच्छा, हम गलत समझ गए, देखो 1 मिनट, यहाँ तक ठीक है अपना। क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखो हम गलत समझ गए थे। परीक्षा में शामिल होने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या और नहीं शामिल होने वाले की संख्या का अनुपात बताओ, ठीक है। तो देखो पहले कितने लड़के शामिल हुए? 40% लड़के शामिल हुए, यानी कि 5 चौके 20 लड़के शामिल हुए। लड़कियां 60% शामिल हुई, यानी कि 6 तियां 18 लड़कियां शामिल हुई। तो कितने शामिल कितने हो गए? इनको जोड़ लो टोटल, तो टोटल जोड़ोगे तो 38 शामिल हो गए। 50 और 30 80 में से 38 है शामिल होने वाले, तो शामिल नहीं होने वाले कितने हैं इसको माइनस कर लो। 10 में से 8 गया 2 और 7 में से 3 गया 4। तो ये रेशियो बनेगा शामिल होने वाले 38 और नहीं होने वाला 42। तो काटोगे तो ये 19 दूना 38 और 21 दूना 42, तो 19 और 21 आएगा, ठीक है। और ये है आपके ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है आखिरी क्वेश्चन का। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी भी मौका है, जरूर से वीडियो को लाइक कर दें और साथ में कमेंट कर दें नेक्स्ट चैप्टर कौन सा हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाला है, आप तैयारी जारी रखिए, जल्द ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर पाओगे।